उसी एक परमेश्वर श्री राम के अंश, वही ज्योति, वही शक्ति, ये पंच भौतिक शरीर, ये धाम को धारण करके हम सबके बीच में आई। गुरु को अपनी तरह साधारण मानव समझने की भूल मत कर बैठना। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने संस्मरण में लिखा है, मेरा जन्म विक्रमी 1918 और तदनुसार 1861 एक मोहयाल ब्राह्मण के घर हुआ। जन्म का समय 5 बजे प्रातः काल का था। मेरा जन्म स्थान रावलपिंडी के जिले में एक छोटा सा गांव जग्गो का मोरा है, परंतु मेरा पालन पोषण जम्मू राज्य में जेहलम नदी के निकट मामा के घर हुआ। वह अंकरा नामक ग्राम जम्मू राज्य का वह छोटा सा गांव, जहां मेरे मामा मामे, मेरे नानके, क्योंकि मेरी स्मृति से पूर्व ही मेरे माता पिता का शरीर शांत हो गया था। इस कारण मेरा पालन पोषण मामा के घर हुआ। महाराज ने वर्णन किया, अपनी स्मृति से पहले मेरे माता पिता का जो शरीर शांत हो गया, मुझे तो अपने माता पिता की शक्ल भी याद नहीं है। मुझे नहीं याद कि मां का लाड प्यार क्या होता है, मां की लोरियां क्या होती हैं। हां, एक बार दादी का मिलना मुझे कुछ स्मरण होता है। माता पिता की आकृति मुझे स्मरण नहीं। दादा के यहां मुझे गोविंद नाम से पुकारते और नानी मामा मुझे लक्ष्मण नाम से पुकारते। माता पिता का प्यार क्या होता है, वह लाड दुलार क्या होता है, मैं नहीं जानता। मेरा इस संसार में केवल मामा मामी ही थे, परंतु 6 वर्ष तक मेरी नानी ने ही मुझे पाला। फिर वह भी चोला छोड़ गई। जब मेरी आयु 10 वर्ष की थी, अब मेरा इस संसार में कोई भी नहीं था। मेरा यह समय 10 वर्ष के बालक के रूप में अत्यंत कष्टकारी हो गया। मेरा बचपन रुल खुल करके बीता। कोई पुराने प्रारब्ध संस्कार, शुभ पुण्य कर्म, वह पूंजी मेरे साथ थी। मुझे साधु सन्यासियों की संगति प्राप्त हो गई। 10 वर्ष की आयु में मैं उन साधु सन्यासियों के संग, उन्हीं की टोली में चल पड़ा। उन्होंने मुझे भगवा पहना दिया।
मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। जैसा साधु सन्यासी कहते, मैं करता चला गया। जब 17 वर्ष की आयु हो गई तो जैन धर्म में मेरा प्रवेश हुआ, उनकी संगति प्राप्त हो गई। उनके आदेश को पालन किया, जो स्थान था वह त्याग दिया, उनकी चरण शरण में आ गया 17 वर्ष की आयु में। परंतु मन की पिपासा तृप्ति नहीं हो रही थी। इतने कष्ट, इतने दुख, असहाय, भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं था कि कोई वह शक्ति है। परंतु मैं भिड़ जाता अगर कोई भगवान की बात करता। 19 वर्ष की आयु थी। एक ग्रंथ आध्यात्मिक चिकित्सा यह मुझे प्राप्त हुआ। इसको पढ़ने का सुअवसर तो जीवन भर नहीं भूलता। वह ज्ञान स्थायी रूप से भीतर बस जाता। उस आध्यात्मिक चिकित्सा में कई साधन थे। यहां वह पहला ग्रंथ जिसमें कहा गया था कि जो अभ्यासवान है, अभ्यासी के लिए जहां अन्य अनेक साधन उसमें लिखे हुए थे, वहां यह भी साधन वर्णित था कि अभ्यासी के लिए आवश्यक है कि वह परमेश्वर में विश्वास करे, और जो मेरे में नहीं था कि वह परमेश्वर है। 19 वर्ष की आयु है। वह परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप है वह। यह आदेश था उस ग्रंथ में। मुझे इस साधना में बहुत कठिनाई होने लगी, क्योंकि मेरे भावों से विपरीत उसमें वर्णन किया गया था। मैं चाहता था कि जो इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में वर्णित है आध्यात्मिक चिकित्सा में, मैं उसके अनुसार अपनी साधना करूं। बहुत कठिनाई होती थी, नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं था। उसके अस्तित्व के विरुद्ध मैं बोला करता था जैन धर्म में रह करके। मैंने अपने आप को ईश्वर के प्रति मौन कर लिया, परंतु नियम से मैं अभ्यास करता चला गया। मैं रात्रि में उस परमेश्वर को जानने के लिए याचना किया करता, प्रार्थना किया करता कि अगर आप है, यह कहा जाता है आप सर्वत्र विद्यमान है, मैं नहीं मानता। भगवान की विद्यमानता के विरुद्ध मैं बोला करता, भिड़ जाया करता अगर कोई कहता भगवान है। परंतु सदग्रंथ में वर्णन किया कि वह है, वह सर्वशक्तिमान है, मैंने याचना करनी आरंभ कर दी। अगर आप हैं तो आप प्रकट क्यों नहीं होते? एक बालक जिसका कोई नहीं है, और सभी कहते हैं उसका भगवान है जिसका कोई नहीं, तो फिर आप मेरे सम्मुख प्रकट हो जाओ। तब मैंने जाना कि जो यह विधि बता रहे हैं, यह आर्य समाज के साथ बहुत मेल खाती है।
भगवान है, ईश्वर है। वह हमारे पूजन में, हमारे प्रत्येक कार्य में सम्मिलित होता है और शुभ कर्म का अनुमोदक है, शुभ कर्म करने की प्रेरणा देता है। आर्य समाज के ये भाव भीतर उस ग्रंथ के आधार पर थे। तब मैंने निर्णय किया मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर विश्वास नहीं था, भगवान की भक्ति नहीं थी। परंतु जब मैंने यह निर्णय किया कि मैं जैन धर्म को त्याग दूंगा, तब मेरे ऊपर जो जैन आचार्य थे उन्होंने बहुत युक्तियां दी कि आप अपने मन में कुछ भी सोचो, यहां आपका कितना आदर है, कितने धनवान आपके चरणों पर शीश रखते हैं, जैन धर्म में रहते हुए आपको क्या नहीं प्राप्त हुआ। परंतु महाराज ने कहा मेरी आत्मा अतृप्त थी, आदर सम्मान की कोई कमी नहीं थी। यहां तक कहा गया कि जो यहां की संपत्ति है वह आपकी होगी और आप कर्ता धर्ता होंगे। जो हमारे स्मारक बने हुए हैं आपके अधीन हो जावेंगे, आप ना त्याग करो। गुरु महाराज ने कहा यह मेरा ध्येय नहीं था, मुझे संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी थी, मुझे तो आत्मा को जो उसकी पिपासा थी वह पूर्ण करनी थी। आत्मा जो चाहता था। मैं आर्य समाज में प्रवेश कर गया। आर्य समाज में रहते हुए मुझे एकांत वास की भीतर से प्रेरणा हुई। मैं डलहौजी नामक स्थान पर पहुंच गया। भीतर वह शक्ति जो दिन रात प्रार्थना करता था, अगर तू है भगवान तो तू प्रकट क्यों नहीं होता, तेरा क्या नाम है, तू मुझे दर्शन दे। हठ कर लिया बाल रूप से, मैं नहीं उठूंगा यहां से। निर्जन वह स्थान, एकांत शांत, एक पत्थर पर बैठ गया। 1925 लगभग 1 महीना कड़ी तपस्या करके बैठ गया। व्यास पूजा का पुण्य पर्व 1925। आर्य समाज में रहते हुए ओम नाम का जाप किया करता, राम नाम कभी जपा नहीं। आवाज आ गई राम भज राम भज राम भज। मैंने अपनी साधना में विघ्न समझा, आंख खोल ली, इधर उधर देखा कि कोई भेड़ बकरियां चलाने वाला, परंतु वह ध्वनि, वह आवाज कोई साधारण नहीं थी, बहुत मनोमोहक थी, आकर्षित करने वाली। मैंने पुनः आंखें बंद कर ली। कौन हो? मेरे सम्मुख प्रकट होजिए। गुरु महाराज कहते मुझे आवाज आ गई, किस रूप के दर्शन चाहते हो? महाराज ने कहा मैं बाल भाव से मैं क्या जानूं, आपका क्या रूप है, किस स्वरूप में है आप? तब गुरु महाराज ने वर्णन किया कि श्री अधिष्ठान
अधिष्ठान के रूप में तेजोमय सूर्य प्रकट हो गए, जैसे 1000 सूर्य एक समय प्रकट हो आवे, वह उस शक्ति की दिव्यता सम्मुख प्रकट हो गई। और मैं उस शक्ति को ग्रहण करने में असमर्थ मान रहा था, जैसे 0 वाट के बल्ब में 1000 वाट की करंट आ जावे। अपने आप को संभाला। रा, आ और मां लिखा इसमें आ गया। गणेश जी ने इसकी परिक्रमा करने लगे। वह अद्भुत रूप भगवान का। ऊपर श्लोक आ गया, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। इससे पहले यह श्लोक कदापि महाराज ने ना सुना ना कहीं पढ़ा। अपने भाल में, अपने मस्तक में ध्यान की इस मुद्रा में यह साफ स्पष्ट सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः यह श्लोक आ गया। और नीचे कमल का फूल स्वयं उस भगवान के स्वरूप में अपने आप को अर्पण किए हुए, यह श्री अधिष्ठान का स्वरूप गुरु महाराज को भगवान के आकृति के रूप में प्राप्त हुआ और आदेश हो गया, राम भज राम भज राम भज। आत्मा ने कहा, जब परम पिता परमात्मा स्वयं प्रसन्न होकर के गुरु बन करके नाम दीक्षा देते हैं तो विशेष कार्य करना होता है। यह सब आत्मा ने बता दिया। महाराज ने कहा, आदेश था राम भज। मैंने 3 वर्ष पर्यंत दिन रात राम 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 इसका जाप किया। 3 वर्ष पर्यंत 1928 को यह मंत्र सिद्ध हो गया। यह सर्व शक्तियों के स्वामी मेरे सम्मुख अब पूर्ण रूप से प्रकट थे। अपनी शक्तियां क्या क्या है यह सब मेरे भीतर भर चुकी। तब मैंने जाना यह साधारण मंत्र नहीं है, यह साधारण नाम नहीं है। नाम जपा शुभ लगन से रात दिवस सब याम। कैसे प्रकट हो गई वह शक्तियां? नाम जपा शुभ लगन से रात दिवस सब याम। अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। केवल 3 वर्ष की ये अपनी साधना एकाग्रता पूर्वक। तब महाराज ने लिखा, तब मेरे को आर्य समाज में रहते हुए ही परमेश्वर ने अपना कार्य लेना प्रेरणा हुई। कलम और कागज ले लो, जो बोलूं वो लिखते चले जाना। पालमपुर का बुंदला स्टेट बुटेल टी एस्टेट में वह कुटिया आज भी उसी प्रकार सुरक्षित। महाराज उस स्थान पर चले गए। राजा है, बुटेल परिवार। महाराज ने लिखा, शब्द आते चले गए, कलम चलती चली गई। वाणी आती, आंख बंद हो जाती, कलम चलने लगती। वाणी बंद हो जाती, आंख खुल जाती। कॉन्शियस माइंड पर सब कॉन्शियस माइंड में यह ग्रंथ लिखा गया और इसमें राम नाम की महिमा देव आदि देव ने स्वयं वर्णन की। यह वाणी जब यह ग्रंथ सम्मुख आया, क्योंकि आर्य समाज में थे, इसका विरोध हुआ कि आप राम नाम के ये महिमा कैसे लिख सकते हैं। स्वामी दयानंद
प्रकाश पर गुरु महाराज एक ग्रंथ लिख चुके स्वामी दयानंद जी के ऊपर, जो आज भी बहुत मान्यता है आर्या समाज में। वह आज भी उस ग्रंथ को प्रकाशित करवा रहे हैं, आज के दिन में भी दिल्ली से प्रकाशित होता है, नाम लिखा हुआ है। आज भी आर्या समाज में बहुत आदर से दिल्ली में श्री स्वामी जी महाराज का वह बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। परंतु तब वहां के जो पद अधिकारी थी, उन्होंने कहा आपको यह ग्रंथ दोबारा लिखना होगा, राम के स्थान पर ओम शब्द को लिख करके इसको दोबारा छपवाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा यह ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है, मेरे से लिखवाया गया है। आज कोई एक श्लोक भी लिखता है, अपना नाम बीच में दे देता है। सारे भक्ति प्रकाश ग्रंथ में, सारी अमृतवाणी में श्री स्वामी जी महाराज का अपना नाम नहीं। जब उनसे प्रार्थना की आप अपना नाम लिखो, कैसे लिख दूं, ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरे से लिखवाया गया है, केवल मेरा हाथ और कलम चली। यह दिव्य वाणी है जन जन का कल्याण करने के लिए। पहला ग्रंथ भक्ति प्रकाश पालमपुर में, आखिरी ग्रंथ अमृतवाणी, इसका भी वर्णन लिखन देवादिदेव से प्राप्त वाणी, यह भी पालमपुर में। जबकि परिशिष्ट की रचना देहरादून में, गीता दिल्ली में और रामायण की रचना भी देहरादून में हुई है, वहां बैठकर लिखा गया है। ये दोनों ग्रंथ प्रवचन पीयूष जो सारे भारत में श्री स्वामी जी महाराज ने अपने व्याख्यान दिए थे, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, कलकत्ता में इत्यादि, वह रचना परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने एक किताब में प्रवचन पीयूष के नाम से वह अवतरित करवा दी। वह देव वाणी देवादिदेव से जो प्राप्त हुई राम नाम की महिमा पर गुरु महाराज ने कहा यह राम नाम मेरा आजमाया हुआ है। जो कोई भी भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ, मन के साथ इसकी शरण को लेगा, इसके सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देवेगा, वह पूर्ण काम हो जावेगा। रिद्धियां सिद्धियां पांव तले अटकेलियां लेती हैं, सफलता कदम चूमती है। ये मैं शक्तियां स्वयं मैंने अनुभव की है राम नाम की। भक्त विवेकी संत जन, आज से नहीं अनादिकाल से भक्त विवेकी, जो विवेक बुद्धि रखते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, भक्त विवेकी संत जन पकड़ नाम की तार, एक तांता तार भीतर सांस सांस से सिमर सुजान, एक तांता तार। सुरती शब्द के मेल से भावों को, सुरती मन को शब्द के साथ मिलाना है। विधि बता दी गुरु महाराज ने नाम जाप की। सुरती शब्द के मेल से हो जाते भव पार, जिसके लिए मानव जन्म हुआ है। मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई है उस परमात्मा से मिलने के लिए। वह विधि नाम जाप है, नाम जाप है। समय पूरा हुआ। आज भी हमारे सत्संग में नाम जाप मुख्य रूप से यही एक साधन है। प्रथम साधन बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 बोल करके फिर मन राम नाम को पकड़ लेता है, फिर आत्मा राम नाम को जपने लगता है, फिर अजपा जाप होने लगता है। जब अजपा जाप होने लगे तो समझो बेड़ा पार।
साधना सफला हो गई, तेरी साधना सफल हो गई। इसके लिए घट को, हृदय को खाली कीजिए। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश, जिस घट में, जिस घड़े में हींग होगी वहां कस्तूरी की सुगंधी कैसे हो जाएगी। अपने हृदय को, गुरु महाराज ने कहा, तैयार तुम्हें स्वयं करना है। इस साधना में प्रत्येक साधक अपना मास्टर आप होता है। अनावश्यक भावों को भीतर स्थान दे रखोगे। उसने ये कह दिया, उसने ये मेरा अपमान कर दिया, उसने ये मुझे कुवचन कह दिए, वह बुरा है, क्यों भाव रखते हो। चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर। कौन अच्छा कौन बुरा, इसकी विवेचना वह परमात्मा करेगा। तू क्यों किसी की बुराई को अपने हृदय में स्थान दे रहा है, अपने कानों से सुन करके भीतर लेके जा रहा है, जीवा से गंदगी भीतर लेके जा रहा है। जब ये गंदगी भरी रहेगी तो वहां मेरा राम कैसे निवास करेगा। घट को खाली कीजिए। हरि दर्शन के काज, अगर उस हरि के दर्शन चाहते हो तो अपने घट के अंदर राम नाम को बसा लेवे। राम नाम का जाप भीतर होने लगे। अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने विवेक से क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, यह विचार करके जो तेरे को मार्ग दे दिया गुरु ने, उस वचन को निसंकोच पालन कर। समझो बेड़ा पार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। ऐसे गुरुदेव के आज निर्वाण दिवस पर महाराज ने अपना पूर्ण कार्य किया। कितने वर्ष हो गए? 61 वर्ष हो गए चोले को त्याग किए। यूं ही नहीं कहा, ना ओ मरे ना ठागे जा, जिनके बसे मन, राम बसते हैं जिनके, वह मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। गुरु महाराज ने चोला छोड़ा है, परंतु आज भी जन जन नमन करता है, उनके द्वारा रचित वाणी को स्मरण करता है और शांति को, आनंद को प्राप्त करता है। बाधा विघ्न विनाशो, इसी विधि के द्वारा जीवन में बाधा विघ्न भी दूर हो रहे हैं, सुखों की, आनंद की प्राप्ति हो रही है, अपने पाप वह भी नष्ट हो रहे हैं और परम पावन पवित्र हो रहा है। ये राम नाम की ही तो महिमा है जो गुरुदेव ने दी। तो इस समय राम धुन के साथ रेखा जी, तो साथ ही अखंड जाप आरंभ हो जाएगा जो रात्रि 8 बजे समाप्त होगा। दिन में अधिक से अधिक आप जाप कीजिए। जो यहाँ पर सम्मिलित हो पावे बहुत अच्छा, नहीं अपने घरों में गुरु महाराज को आह्वान कीजिएगा जा करके, नमस्कार करके कि श्री स्वामी जी महाराज आज विशेष रूप से मेरे जप मंदिर में अवतरित है, तो जाप मंदिर में बैठ करके आप जाप कीजिए। कहीं भी जाप कीजिए, जाप कीजिए राम 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 राम। ये राम नाम ही बेड़ा पार करने वाला है। विश्वास रखिए, वह दूर नहीं है, वह भीतर ही है, तुम्हारे सम्मुख है। केवल अपने अज्ञान के पर्दे को हटाना है, तो जाप करना है, अधिक करना है। हाँ, यहां पर तो गुरु महाराज स्वयं प्रकट ही है, देव अधिदेव के चरण शरण में अपने आप को अर्पण किए हुए हैं। यहां जाप करना तो 100 गुना, लाख गुना अधिक फल है ही। नाम जाप के साथ, ध्वनि के साथ ये जाप आरंभ हो जाएगा सायं 8 बजे तक। रेखा जी। राम 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 राम